तो आज हम लेके आए हैं क्लास 12 की फिजिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट 3 और आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, विद्युतदर्शी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलो ठीक है। एक्चुअली ये विद्युतदर्शी होती क्या है? अगर इस पर डायग्राम बना हुआ है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब विद्युतदर्शी चल रहा है तो ये विद्युतदर्शी होता क्या है? मतलब विद्युतदर्शी मतलब इलेक्ट्रोस्कोप। तो मैं बात करूँ कि ये जो इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है ये किस काम में आता है, ये वर्क क्या करता है, तो देखना कि इसका उद्देश्य होता है क्या एक्चुअली। तो देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज के बारे में पता करने के लिए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपने पास, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और मुझे क्या करना है, इस पर आवेश के बारे में पता करना है, या मैं ऐसे बोलूँ कि इस पर जो चार्ज है उसकी आइडेंटिफाई करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? मैं कैसे बताऊंगा कि इस पे प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है? समझ में आ रहा है कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए, हम एक जो प्रयोग होता है इलेक्ट्रोस्कोप, इसको यूज़ में लेते हैं। तो देखो एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं एक बार इस डायग्राम को समझाने की कोशिश करूं कि इसमें एक कांच का जार होता है। क्या होता है? ये कांच का जार होता है जिसमें ऊपरे वाले जो सिरा जो होता है उसमें क्या लगा होता है? कॉर्क लगा होता है। क्या लगा होता है? कॉर्क लगा होता है। और इस कॉर्क में एक क्या लगी होती है? धात्विक छड़ लगी होती है, मेटेलिक रॉड लगी होती है। और इस मेटेलिक रॉड के इसके जो ऊपर वाले सिरे पे क्या लगी होती है? एक धातु की डिस्क लगी होती है। क्या लगी होती है? धातु की डिस्क लगी होती है, या मेटेलिक डिस्क बोल सकते हैं। और इसके निचले वाले सिरे पे क्या लगा होता है? दो स्वर्ण पत्ती जो होती है, या स्वर्ण पत्र बोल सकते हैं, गोल्ड लीफ बोल सकते हैं, वो लगी होती है। अब होता क्या है कि जो धातु की डेस्क जो होती है, मतलब धात्विक छड़ जो होती है, उस पर क्या होता है? पहले से ही पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पहले से ही पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब होता क्या है कि मान लो कि मुझे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और मुझे क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाना है कि इस ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज है, इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज कैसा है। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इस रॉड को लेके आया। जब रॉड को लेके आया तो इस धातु की डिस्क से मैंने क्या किया? इसको टच कराया। क्या कराया? टच कराया। तो टच कराने के बाद में यहाँ से होता क्या है, दो कंडीशन निकलती हैं, एक कंडीशन नंबर फर्स्ट और एक कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन फर्स्ट क्या है कि जो स्वर्ण पत्र है, ये क्या होंगे? फैल जाते हैं, स्वर्ण पत्र फैल जाते हैं। और एक जो कंडीशन होती है वो होती है स्वर्ण पत्र सिकुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं, पास में आ जाते हैं ऐसे बोल सकते हैं, या दूर दूर हट जाते हैं। ये दो कंडीशन यहाँ से निकल के आती है। अब इन दो कंडीशन का मतलब क्या है वो समझते एक एक से। कि जब मैं लेके आया इस ऑब्जेक्ट को, तो मैंने टच कराया, तो मैंने देखा कि ये जो स्वर्ण पत्रिकाएं हैं, ये जो स्वर्ण पत्र हैं, ये क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। क्या होते हैं? फैल जाते हैं। अब फैलने से क्या समझ में आया? तो मैंने एक बार तुम लोगों को बताया था फर्स्ट वीडियो में कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है, या नेगेटिव और जो नेगेटिव चार्ज होता है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो वह क्या कि अगर ये सोने की जो पत्र है, गोल्ड लीफ है, अगर ये क्या हो जाती है? फैल जाती है, तो पता देखो, सिंपल सी बात है, इस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज इससे पहले से ही है, तो क्या होगा? ये जो स्वर्ण पत्र है, जो गोल्ड लीफ है, ये क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो एक कंडीशन निकल के आई कि जब स्वर्ण पत्र फैल जाते हैं तो ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज होगा? धनात्मक चार्ज होगा। कैसा होगा? धनात्मक आवेश होगा। या मैं बोल सकता हूं कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा।
ठीक है। अब मैं बात करता हूं दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर ये जो स्वर्ण पत्र हैं, जो गोल्ड लीफ है, ये सिकुड़ जाती हैं तो जो ऑब्जेक्ट जो होता है उस पर कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। कैसा, माइनस चार्ज होगा, क्योंकि ये तो पता है कि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से ये चिपक जाती हैं, पास पास में आ जाती हैं। तो यहाँ से समझ में आया कि जब स्वर्ण पत्र सिकुड़ जाते हैं तो जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक। उस पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश, मतलब नेगेटिव चार्ज। ये इसकी कहानी थी। देखो कितनी आसान कहानी थी इसकी। अगर मैं एक बार समझाना चाहूँ, किसी ने पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप, क्या होता है बताइए वैद्यदर्शी, तो सिर्फ मैं क्या बताना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप होता है। ठीक है। फिर हमें बताना है कि अगर जो स्वर्ण पत्रिकाएं जो होती हैं, गोल्ड लीफ जो होती है, अगर वो फैल जाए तो जो ऑब्जेक्ट है वो धनात्मक, अगर सिकुड़ जाए तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होगा, ऋणात्मक, मतलब ऋणावेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा उस पर। ठीक है ना, ये चीज़ थी। तो ये सिर्फ इतना था इलेक्ट्रोस्कोप। तो अब हम बात करते हैं न्यू टॉपिक की। तो जो न्यू टॉपिक है अपना वो है इसी के आगे आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, मैं बोलूं यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, तो आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर साइंस की बुक में एक चैप्टर दिया था विद्युत धारा के नाम से। तो उसमें एक फॉर्मूला आया होगा Q बराबर IT। क्या होगा, Q बराबर IT। तो देखना यहाँ पे Q जो होता है ये होता है आवेश। क्या होता है बच्चों, आवेश होता है। I जो होता है वो होता है धारा, विद्युत धारा। और ये जो T होता है ये होता है समय। क्या होता है, समय। अब हम बात करते हैं किसके, मात्रक की। किसकी बात करते हैं, मात्रक की। तो देखना कि धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और समय का जो मात्रक होता है आपको पता होगा सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। और आवेश का मात्रक तो हमें निकालना है। अब तो साफ साफ दिख रहा होगा कि आवेश का मात्रक क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकंड। कि Q क्या है, आवेश। I का मात्रक क्या है अपने पास में, एम्पियर। क्या है, एम्पियर इंटू समय का क्या है, सेकंड। तो मैं बोलूं आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकंड होता है। ठीक है। एक आवेश का जो मात्रक जो होता है, एक आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और ये किस में होता है, SI में। किस में होता है, SI में होता है। क्योंकि आवेश की खोज किसने की, कूलाम। ठीक है ना, समझना है इस चीज को। अब मैं बात करूं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एक कूलाम किसके इक्वल होता है, एक कूलाम किसके इक्वल होता है, तो मुझे बताओ। Q का कूलाम हो गया, और ये कूलाम किसके इक्वल है, एम्पियर इंटू सेकंड के। तो बोलूं एक कूलाम बराबर होता है एक एम्पियर इंटू एक सेकंड के। ठीक है भी, ये चीज होती है। अब मैं बात करता हूं कि आवेश के और भी मात्रक होते हैं। ये तो सिर्फ छोटे छोटे मात्रक थे। अब मैं बात करता हूं आवेश के और भी मात्रक होते हैं, और वो मात्रक क्या होते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं आवेश के अन्य मात्रक। आवेश के अन्य मात्रक, तो एक तो होता है एक माइक्रोकूलाम, और एक होता है एक नैनोकूलाम। क्या होता है, नैनोकूलाम। और एक होता है पिकोकूलाम। तो देखना यहाँ पे एक माइक्रोकूलाम 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम होते हैं, एक नैनो में माइनस के 9 होते हैं, और एक ओ में माइनस के 10 होते हैं। 6 9 12 चलता है। ठीक है। और आवेश का चार्ज का सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट यूनिट जो होती है, लार्जेस्ट यूनिट, क्या, लार्जेस्ट यूनिट, सबसे बड़ा, क्या, सबसे बड़ा मात्रक, क्या, सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है फैराडे। क्या होता है बच्चों, फैराडे। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि बताइए कि एक फैराडे इक्वल टू क्या होता है। तो एक फैराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलाम। क्या होता है, 96500
कूलम बहुत बड़ा मात्रक होता है, ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक यही है। इसको फेरेड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फेराडे बोलेंगे, ठीक है। तो ये थे इसके मात्रक। अब मैं बात करता हूं कि सीजीएस में मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस में मात्रक हम फ्रैंकलिन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फ्रैंकलिन बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं स्टेट कूलाम, क्या बोल सकते हैं, स्टेट कूलाम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट चीज बची वो इसकी डायमिनेशन, विमा, क्या, विमा डायमिनेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो देखना विमा क्या होती है। तो मैं बात करता हूं कि आई की जो विमा जो होती है, डायमिनेशन जो होती है वो होती है ए, और टी मतलब समय की जो विमा होती है वो होती है टी। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था, Q बराबर आई टी। तो Q इक्वल टू आई की डायमिनेशन क्या हो जाएगी, ए, ठीक है, और T मतलब समय, समय की विमा क्या हो जाएगी, कैपिटल टी, और इन दोनों को मिलाएंगे तो आवेश की विमा क्या आ गई, एटी, ठीक है ना। तो ये थे आज के टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्कोप और उसके बारे में पढ़ा था आवेश के मात्रक के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में तो मैंने बताया, और आवेश के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि आवेश का मात्रक कैसे निकालना है, Q बराबर आई टी, और आई होता है एम्पियर, और T मतलब समय, समय मतलब सेकंड, मतलब आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड, और एक मात्रक होता है कूलाम। तो एक कूलाम बराबर मतलब 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकंड, और सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे, और फेराडे इक्वल टू क्या होता है 96500 कूलाम होते हैं, यही होते हैं। और आवेश का छोटे मात्रक भी बताए, 1 माइक्रो कूलाम 10 की पावर -6 कूलाम, 1 पिको कूलाम 10 की पावर -12, और 1 नैनो 10 की पावर -9 कूलाम होते हैं, ठीक है। फिर मैंने बात करी कि इसकी डायमिनेशन क्या होती है। तो डायमिनेशन बता सकते हो, Q बराबर आई टी, आई की डायमिनेशन ए होती है, और समय मतलब टी, टी की विमा जो होती है, डायमिनेशन जो होती है वो टी होती है, और दोनों को मिला के क्या हो जाता है, एटी। देखो कितनी आसान चीज़ है। तो आज के लिए काफ़ी है इतना, और आगे कल हम स्टार्ट करेंगे। तो और आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट खबर कि कल एयरफोर्स और नेवी की लिमिट की क्लास 2 आने वाली है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कंसेप्ट दिए जाएंगे। और उससे भी अच्छी खुशखबरी ये है कि कल एयरफोर्स नेवी के लिए फिजिक्स की क्लास होगी भाई। क्या होगी, फिजिक्स की क्लास होगी, न्यू कंसेप्ट के साथ में बेहतरीन। बच्चे बोलते हैं फिजिक्स हार्ड है, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो कल वेट करना इन 2 क्लास का, और ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल।